Good morning. Last time we discussed about chapter number 7, integration and exercise 7.1. Today we discuss about what is the types of integration. What is the types of integration? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में टाइप्स है सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसमें इंटीग्रेशन की मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. So what is the types of method of integration? तो उसमें फर्स्ट नंबर है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सेकंड नंबर इंटीग्रेशन by partial fraction. Integration using partial function. And third one is integration लास्ट वाली मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, यानी कि ये जो पूरे चैप्टर में तीन टाइप्स की मेथड होगी. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन यूजिंग द पार्शियल फंक्शंस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. उसमें से हम फर्स्ट नंबर वाली मेथड का आज सम करेंगे. ठीक है, उसमें फर्स्ट मेथड लिखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है. सब्स्टिट्यूशन जैसे कि कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ fx into dx. तो कोई भी फंक्शन है वो फंक्शन में सपोज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इसकी जगह कुछ फंक्शन में आपको क्या रखना है, सपोज करना है. t रख सकते हो, u भी रख सकते हो. जैसे कि मैं fx इक्वल टू t सपोज किया मैंने, जैसे कि fx इक्वल टू t सपोज किया, तो जब जिसका भी सपोज हो रहा है उसका फिर से डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा. fx dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt. यानी कि ये मेथड से हम जो भी कैलकुलेट करेंगे उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, ध्यान रखना कि कोई भी फंक्शन है वो फंक्शन में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको t सपोज कर. ठीक है, तो t जैसे कि सपोज किया, उसके बाद क्या किया, डेरिवेटिव्स करना है, तो डेरिवेटिव्स किया और उसका आंसर होगा dt. ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम एग्जांपल की बात करते हैं. ठीक है, एग्जांपल कौन सा है, एग्जांपल नंबर है 5. सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिलेटेड एग्जांपल नंबर 5 है. यहाँ पर देखो कि एग्जांपल नंबर 5 है इंटीग्रेशन द फॉलोइंग फंक्शन. देखो, इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग functions with respect to x. यानी कि यहाँ पर जो मेथड है वो मेथड का अभी आप यूज करेंगे. ठीक है, अब जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर की मेथड, सेकंड नंबर की मेथड और थर्ड नंबर की मेथड क्लियर हो जाएगी, तब आपको ऐसा नहीं लिखा होगा कि यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. अगर लिखा है तो यही मेथड से आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे. ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि कोई भी मेथड से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो पार्ट्स वाली जो मेथड है वो, या तो पार्शियल फंक्शन वाली मेथड है, उसके रिलेटेड आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल 5 में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, बाद में तीनों मेथड कंप्लीट हो जाए, बाद में देखना क्या है कि कौन सी मेथड से इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा. ठीक है, वो आपको समझना है. तो देखिए एग्जांपल नंबर 5, उसमें फर्स्ट नंबर पे लिखा है sin mx. क्या है, sin mx. अब डायरेक्टली सोचो क्या होगा, sin x, जैसे कि mx को मैं x सपोज करूं तो
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद जो एक्स कोएफिशिएंट है m वो नीचे आ जाएगा, लेकिन उससे भी रिलेटेड एक मेथड हमने अभी जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो उसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो लेना है कि i इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिखना है sin mx into dx, ओके। अब देखो कि mx इज इक्वल टू t सपोज करो, mx इज इक्वल टू t सपोज किया मैंने, सपोज mx इज इक्वल टू t, तो क्या होगा, जैसे कि कोई फंक्शन में हमने t सपोज किया, उसका क्या करना है, आप उसके बाद डेरिवेटिव करना है, यानी कि m x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। आपको ऐसा लिखना है m dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। यानी कि x जो है उसमें आपको लिखना है dx, अगर 2 है x स्क्वायर तो आप क्या लिखोगे 2x dx, x क्यूब है तो 3x स्क्वायर dx लिखो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है mx इज इक्वल टू t, तो m dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ पर m इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि नॉर्मली जब डेरिवेटिव्स करते हैं ऐसे करो कि m x का 1 और t का क्या हो जाएगा dt, यानी कि m की जगह आप dt लिख सकते हो, ठीक है। m की जगह आप क्या लिख सकते हो dt, ओके। अब देखो यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जो सपोज किया है वो अंदर रखते हैं, तो sin mx मतलब क्या है t, तो sin t, और dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dx की वैल्यू क्या मिलेगी, तो m इंटू 1 इंटू dx, तो dx की क्या वैल्यू क्या मिलेगी dt बाय m मिलेगी, ठीक है, dt बाय m, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने क्या किया mx इज इक्वल टू t सपोज किया, m x का 1 dx इज इक्वल टू dt, सो m इज इक्वल टू dt बाय, यहाँ पर क्या होगा dx इज इक्वल टू dt बाय m करना पड़ेगा, तो dx यानी कि यहाँ पर जो dx है उसकी जगह क्या लिखना है आपको dt बाय m लिख दिया। उसके बाद 1/m कॉमन है, 1/m कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा sin t, ओके। तो 1/m sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t प्लस c, अब c की जो t है वो t में हमने कैसे सपोज किया था mx, तो यहाँ पर हम 1/m minus cos mx plus c, so integration is minus cos mx by m plus c, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन करोगे तो भी वही आंसर आएगा, जैसे कि मैं mx को x सपोज करता हूँ तो उसी तरह ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हो गई, जैसे कि हम x सपोज करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos mx, क्लियर, और x का कोएफिशिएंट क्या है m, वो नीचे आ जाएगा प्लस c, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एग्जांपल नंबर 5 जो है वो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, लिख दो। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5 में, एग्जांपल जो 5 है उसमें सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में भी ऐसा कुछ इंटीग्रेशन है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो क्वेश्चन है साइन, क्वेश्चन में क्या है साइन 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 लिखो, क्या लिखा है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा। अब देखो कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स वाला जो फंक्शन है उसको जैसे कि मैं t सपोज करता हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि लेट और t इज इक्वल हो गया तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t सपोज करें, ठीक है।
तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा 2x dx प्लस 0 इज इक्वल टू dt। सो आवर आंसर इज x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाय 2। यहाँ पर देख सकते हो आप x dx, यहाँ पर x भी है और यहाँ पर dx भी है, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन में ऐसा होगा कि x बड़ा है और dx बड़ा है, तो x इंटू dx की जगह आप क्या लिख सकते हो dt बाय 2 और बाकी की सब की वैल्यू में t हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, देखो 2 sin की जगह sin और x प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा t इंटू x dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम dt बाय 2 लिख सकते हैं, x dx की जगह dt बाय 2। अब t 2 यहाँ से कट हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा sin t इंटू dt, यानी कि पूरा फंक्शन t में आएगा तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t प्लस c। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी माइनस cos t मींस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो दिस इज योर आंसर, ओके, माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x into sin x स्क्वायर प्लस 1 into dx, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आ गया माइनस cos x प्लस 1 प्लस c, यस राइट है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 10⁴ अंडर रूट x, देखो 10⁴ अंडर रूट x इंटू सेक्स स्क्वायर अंडर रूट x डिवाइड बाय अंडर रूट x, यानी कि पूरे जो फंक्शन है वो फंक्शन में एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, कौन सा है अंडर रूट x। देख के मालूम पड़ जाएगा कि हम अंडर रूट x को जैसे कि t सपोज करेंगे तब आंसर क्या मिलेगा, तो चेक करते हैं आंसर। देखो यहाँ पर कि ले अंडर रूट x इज इक्वल टू t, अंडर रूट x इज इक्वल टू t सपोज किया, तो 1/2 अंडर रूट x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। 1/2 अंडर रूट x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 1/, देखो यहाँ पर 1/ अंडर रूट x तो है, तो 1/ अंडर रूट x dx इज इक्वल टू 1/ अंडर रूट x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into dt, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 1/ अंडर रूट x बन रहा है, ठीक है। तो चलो इंटीग्रेशन में हम लिखते हैं कि I इज इक्वल टू 10⁴ अंडर रूट x इंटू सेक्स स्क्वायर अंडर रूट x डिवाइड बाय अंडर रूट x इंटू dx, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है 1/ अंडर रूट x dx, तो यहाँ पर 1 अंडर रूट x dx, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into dt और 10⁴ अंडर रूट x मींस t इंटू सेक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा t, सेक्स स्क्वायर t और 1/ अंडर रूट x dx बनेगा, ठीक है। उसको ऐसे करें क्योंकि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 into dt, 10⁴ t into sec square t into 2 into dt, तो यहाँ से 2 को कॉमन निकालो तो 2 10⁴ t into sec square t into dt, ओके। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगी, कौन सा फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पर 10x है तो 10x का डेरिवेटिव्स मल्टीप्लिकेशन में बाजू में पड़ा, ठीक है। 10x जो है उसका डेरिवेटिव्स मल्टीप्लिकेशन में अगर बाजू में है तो उसकी फॉर्मूला जो है वो ऐसे है, ठीक है। इंटीग्रेशन में fx into f dash x dx is equal to fx raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c divided by n plus 1, sorry, fx raised to n plus 1 divided n plus 1 plus c, यानी कि fx यहाँ पर पूछना पड़ेगा कि fx यानी कि 10x है, तो 10x का डेरिवेटिव क्या बन रहा है sec square x यानी कि t है, तो fx means what, तो fx means 10⁴ और ये जो है वो f dash x है, यानी कि कोई फंक्शन है वो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बाजू में है और dx लिखा है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं कि fx is to n plus 1 नीचे n plus 1 plus c, ओके। यानी कि हमारा आंसर बनेगा 2
fx रेज़ टू n प्लस 1, सो क्या लिखेंगे 10x 10t रेज़ टू 4 प्लस 1 डिवाइड 4 प्लस 1 प्लस c। ओके, तो 2/5 यहाँ पर 4 प्लस 1 2/5 10t t is what t is under root x, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 under root x रेज़ टू 5 प्लस c। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 2/5 10 under root x रेज़ टू 5 प्लस c। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर क्लियर हो गया। आप राइट आंसर नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5 में फोर्थ नंबर में लिखा है आगे कि sin tan इनवर्स x इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू sin tan इनवर्स x डिवाइड में 1 प्लस x। देखो कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में एक बात तो फिक्स हो गई, कौन सी फिक्स कि यहाँ से कोई फंक्शन का डेरिवेटिव्स अंदर ही आंसर बनता है। ठीक है, यानी कि tan इनवर्स x का जब डेरिवेटिव्स करोगे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स करोगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा 1 प्लस x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर नोट करके लिख रहा हूँ कि d by dx, we know that d by dx of tan इनवर्स x is equal to 1 upon 1 plus x स्क्वायर हो सकता है। d by dx of tan इनवर्स x is equal to 1 upon 1 plus x square, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ले tan इनवर्स x is equal to t सपोज करते हैं, उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दो 1 upon 1 plus x square dx is equal to क्या हो जाएगा dt, यानी कि पूरे क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि 1 upon 1 plus x square dx उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम dt, यानी कि I is equal to लिख सकते हैं यहाँ पर sin और tan इनवर्स x की जगह t into 1 upon 1 plus x square into dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में sin t, अब देखो ये पूरा फंक्शन 1 upon 1 plus x square into dx 1 upon 1 plus x square dx उसकी जगह क्या ले सकते हैं हम dt। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने dt, तो सिंपल हो गया sin t into dt। तो sin t into dt का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos t प्लस c, और बाद में क्या ले लो cos t is what tan इनवर्स x प्लस c। ओके, तो ये आपका आंसर क्लियर है। सिंपल है, यहाँ से भी सोचो कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस cos x, तो माइनस cos x होगा। क्लियर, यानी कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x हो रहा है इसलिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया है। तो एग्जांपल नंबर जो 5 है उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 के बारे में। ओके, राइट आंसर। अब देखो थोड़ी फॉर्मूला है एग्जांपल 6 के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल 6 से पहले थोड़ी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सबसे पहले इंटीग्रेशन में लिखा है tan x dx। देखो tan x into dx, तो उसका आंसर होगा log mod of sec x plus c, यानी कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास log mod of sec x plus c। वो ध्यान रखना, फॉर्मूला सब एग्जांपल 6 में आगे यूज होगी। उसके बाद है नेक्स्ट cot x, तो इंटीग्रेशन में cot x into dx, तो log mod of sin x plus c। तो याद कैसे रखना है, tan अगर आएगा तो sec आएगा, cot आएगा तो sin आएगा मोड में। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट sec x, तो sec x into dx, तो फॉर्मूला में है log sec x plus tan x plus c। आगे है फॉर्मूला में cosec x into dx is equal to log cosec x minus cot x plus c। तो ये दोनों सेम है, मतलब कैसे सेम है, sec अगर आएगा तो sec plus tan लिखो, अगर
कॉसेक आया तो कॉसेक माइनस कॉट लिखो, आगे मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग वाले सभी फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देख रहे tan x इज इक्वल टू log sec x प्लस c, cot x अगर आएगा तो log sin x प्लस c, sec x into dx, sec x का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, log sec x प्लस tan x प्लस c, cos x x है तो उसका इंटीग्रेशन करना है तो log mod of cos x माइनस cot x प्लस c। ओके, नेक्स्ट है, बस इतनी है 1 2 3 4, यानी कि 4 ही फॉर्मूला है लॉग के लिए। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में sin क्यूब x प्लस sin क्यूब x cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यहाँ पर लिखा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। फिर से देख लो कि sin क्यूब x है इंटू cos स्क्वायर x है इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर आप किसको t सपोज करोगे, यानी कि आपको मालूम है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x है, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, यानी कि आपको ऐसा फॉर्म लिखना पड़ेगा कि sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू sin x dx, ठीक है, इंटू sin x dx। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है कि sin x का डेरिवेटिव से cos x है, लेकिन यहाँ पर पावर कितना है इसका, 3 है, तो उसमें से मैंने क्या किया, 2 पावर यहाँ पर रखे और sin x इंटू dx रख दिया। अब सोचो कि cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x, तो sin x इंटू dx बन जाएगा। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर x, ले cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t सपोज करो, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t सपोज करो, तो क्या हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस sin x इज इक्वल टू dt। तो चेक कर कि अगर मैं यहाँ पर t रखता हूँ तो t आ जाएगा और sin x dx की जगह क्या आ जाएगा, 2 cos x आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगा, कौन सा प्रॉब्लम रहेगा कि cos sin स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पूरे फॉर्म cos में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन में 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू sin x इंटू dx। बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा कि देखो यहाँ पर भी cos आ गया, यहाँ पर भी cos आ गया, sin x dx की जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू sin x इंटू dx। अब देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या किया, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t। तो चेक कर लो कि इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो डेरिवेटिव अगर आंसर मिल सकता है यहाँ पर, तो 2 cos x इंटू माइनस sin x dx, ठीक है, माइनस sin x dx यहाँ पर इज इक्वल टू 2 cos x इंटू माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt हो सकता है, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, sin x इंटू dx चाहिए, तो sin x इंटू dx का क्या होगा कि माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, dt बाय 2 cos x, dt बाय 2 cos x। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास cos स्क्वायर x है, तो 2 cos स्क्वायर x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से हम क्या करें कि cos x को कॉमन निकाल दे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर को हटा दे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट t, यानी कि cos x की जगह आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट t। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस sin x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 cos x की जगह अंडर रूट t इंटू dt, यानी कि sin x इंटू dx, जैसे कि देखो 2 cos x का माइनस sin x किया, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt बाय 2 cos x किया, cos x की जगह हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, cos x इज इक्वल टू अंडर रूट t हो गया, तो 1/2 अंडर रूट t इंटू dt, यानी कि जब sin x dx फॉर्म होगा उसकी जगह 1/2 अंडर रूट t इंटू dt रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन में 1 माइनस t, देखो 1 माइनस t इंटू t और sin x dx, तो sin x dx की जगह क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस जो है वो मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस बाहर, और 1/2 अंडर रूट t, 1/2 अंडर रूट t इंटू dt। अब इसका सॉल्यूशन ही बाकी रहा, तो सॉल्यूशन में क्या होगा माइनस
टी का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर रूट टी इंटू डी टी। ओके, अब सॉल्यूशन में क्या होगा कि टी के नीचे 2 अंडर रूट टी और टी स्क्वायर के नीचे भी 2 अंडर रूट टी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/2 टी रेज टू 1 माइनस 1/2 इंटू डी टी, ऐसा लिख सकता हूँ ना कि टी रेज टू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 क्यों, क्योंकि 1/2 जो है वो ऊपर जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर बाय, तो टी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू डी टी, क्लियर, तो माइनस 1/2, इसमें क्या आएगा आंसर कि 2 माइनस 1, 2 1 से 2, 2 माइनस 1, तो 1/2 मिलेगा आंसर, तो अंडर रूट टी मिलेगा, माइनस 2 2 से 4, 4 माइनस 1, 2 2 से 4, 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा टी रेज टू 3/2 इंटू डी टी, ठीक है। अब सॉल्यूशन करो, इस सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन में माइनस 1/2 टी रेज टू 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, तो टी रेज टू क्या हो जाएगा 3/2 माइनस टी रेज टू 3/2 प्लस 1, तो 5/2, टी रेज टू 5/2, नीचे भी 5/2, यहाँ पर भी 3/2 प्लस सी, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 2 कट, 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 कट, तो माइनस 1/3 टी रेज टू, टी मींस व्हाट, टी मींस क्या होगा हमारे पास cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x है तो यहाँ पर लिख देंगे cos स्क्वायर x रेज टू 3/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/5 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/2, ओके, तो 5/2 है तो इसमें क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x रेज टू 5/2, तो उसकी रिलेटेड आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में कहाँ तक है आंसर, माइनस 1/3 cos स्क्वायर, यानी कि वो तो 1/2 निकल जाएगा तो cos क्यूब x है 1/5, यस, cos रेज टू 5x प्लस सी, ओके, यानी कि आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको कि सॉल्यूशन में क्या होगा कि माइनस 1/2 है वो मल्टीपल में जाएगा, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कट हो जाएगा तो 1/5, ओके, माइनस 1/2 मल्टीपल अंडर रूट टी, माइनस 1/2 मल्टीपल टी रेज टू 3/2, तो यहाँ पर 1/2 मल्टीपल में हो गया तो 1/2 माइनस यहाँ पर और माइनस 1/2 यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा माइनस 1/3, यहाँ से 2 कट करो तो cos क्यूब x प्लस यहाँ से 2 कट करो तो 1/5 cos रेज टू 5x प्लस सी, देख लो आपका आंसर माइनस 1/3 cos क्यूब x प्लस 1/5 cos रेज टू 5x प्लस सी, ओके। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो इम्पोर्टेंट है, तो एक एक स्टेप आप कंसंट्रेशन से ध्यान से देख लो और